नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी बीईओ मेंस जीएस आंसर राइटिंग का यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग 5 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से 2 लघु उत्तरी और 3 जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरी प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा जो प्रश्न है, राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। अति लघुत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, ब्रह्मोस पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा जो प्रश्न है, पंचशील से आप क्या समझते हैं। तीसरा जो प्रश्न अति लघुत्तरी में है, धमनी और सिरा में अंतर बताइए। इसमें जो हल्दी घाटी का जो प्रश्न लिया गया यह आपके इतिहास से है। दूसरा जो है राम मंदिर निर्माण का जो प्रश्न है यह आपके करंट अफेयर संबंधित प्रश्न लिया गया है। ब्रह्मोस पर टिप्पणी जो कीजिए, यह जो प्रश्न आपका है यह आपके टेक्नोलॉजी संबंधित प्रश्न है। पंचशील जो सिद्धांत से जो प्रश्न लिया गया है यह आपके ऑर्गेनाइजेशन और सम्मेलन संबंधित है। धमनी और सिरा संबंधित जो प्रश्न है यह आपके साइंस से प्रश्न लिया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध पर टिप्पणी कीजिए। हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह भारत के प्रमुख युद्धों में से एक है। यह जो युद्ध है यह 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। अकबर ने 1576 में मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ को जीतने के लिए मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। इस युद्ध से पूर्व अकबर ने अपने कई प्रतिनिधियों को राणा प्रताप के पास भेजा और अपनी जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, क्योंकि राजस्थान के जितने भी प्रमुख शासक थे लगभग सभी लोग अकबर की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। मुगल सेनाओं और महाराणा प्रताप की सेना में हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। यह जो है अरावली के समीप हल्दी घाटी का मैदान है, वहीं पे दोनों सीमाएं आमने सामने हुई और वहीं पे जो है युद्ध लड़ा गया। अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना से संख्या में बहुत अधिक थी। इस युद्ध में मुगल सेना विजयी रही और महाराणा प्रताप जो है पराजित हुए। महाराणा प्रताप पराजित होकर अपने चेतक के साथ वह अरावली के जंगलों में चले गए। यह जो अभियान था यह मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार के बिना ही समाप्त हो गया और अंत तक जो है महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ जो संधि नहीं स्वीकार की और अपने मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। इस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध पर टिप्पणी यह पूरी होती है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में स्थित राम मंदिर निर्माण के लिए एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन की मंजूरी दी है और इस मंदिर निर्माण के लिए कुल 67 एकड़ भूमि जो है ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी और वहीं पे है न्यायालय के अनुसार 5 एकड़ भूमि जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में महंत नृत्य गोपाल दास जी को चुना गया है और वहीं पे आधोस संरचना समिति के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र को चुना गया है और इस ट्रस्ट में जो है दलित जाति से एक ट्रस्टी होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन हो चुका है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न है, ब्रह्मोस पर टिप्पणी कीजिए। ब्रह्मोस एक कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अर्थात जो इसकी स्पीड है वह ध्वनि की चाल से तेज है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा सकता है, अर्थात जो इसका प्रयोग है वह जल, थल और वायु तीनों में किया सकता है। रूस की एनपीओ मशीनो एस्टोनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह जो ब्रह्मोस नाम लिया गया है यह भारत की
ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है और इसी प्रणाली के कारण जो है भारत मिसाइल तकनीक में अब एक अग्रणी देश बन गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मोस से संबंधित सभी डिटेल आप लोग बता दी गई है कि यह किस प्रकार की मिसाइल है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ से किया सकता है और इसे किन दो देशों ने मिलकर बनाया है, ये सारी डिटेल इसमें बता दी गई है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न है, पंचशील से आप क्या समझते हैं? 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौता, पंचशील ट्रीटी या पंचशील एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पंचशील के 5 मुख्य बिंदु थे। आइए हम उन बिंदुओं को देखते हैं। पहला जो था वह एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना था। दूसरा जो था एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना था। तीसरा बिंदु था समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना था। चौथा जो बिंदु था वह एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना था। पांचवा जो बिंदु था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करना था। यह जो पंचशील सिद्धांत है वह भारत और चाइना के मध्य हुआ था और यह जो है 1954 में हुआ था। आज 2020 चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या यह सारी नीतियाँ जो है आज लागू हो रही हैं सही तरीके से या नहीं हो रही हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, धमनी और सिरा में अंतर बताइए। आइए हम लोग धमनी और सिरा के प्रमुख अंतर को देखते हैं। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को धमनियाँ कहा जाता है और वहीं पे जो है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त हृदय में पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों को सिराएं कहते हैं। तो यह जो है धमनी और सिरा का एक प्रमुख अंतर है। आइए हम लोग दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा जो अंतर है वह धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला जो अंतर है उसको हम लोग देखते हैं। धमनियाँ लाल रंग की और शरीर की गहराई में स्थित होती हैं जबकि वहीं जो सिराएं होती हैं वह नीले बैंगनी रंग की होती हैं और वह जो है शरीर के ऊपरी सतह पर स्थित होती हैं। तो इस प्रकार से धमनी और सिराओं में जो मुख्य अंतर होता है वह आप लोगों को बताया गया है। आप लोग इसी प्रकार से अपने जो उत्तर है वह लिखेंगे। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा। आप लोग इसे लेकर आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।